वालेकुम। सलाम वालेकुम। शकूर भाई, इस शादी को देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। हाँ भाई, ये बात तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है निसार साहब के पास। एक लौते बेटे की शादी है, दिल खोल कर खर्च करना चाहिए था, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। कुछ ही लोगों को दावत दी है, यहाँ तो मेहमानों की रेल पेल होनी चाहिए थी। गलत बात है। जैसे स्पाइक्स करे वैसे सब लोग बाहर भी खा सकते हैं। इसके बाद कर माइक में वाला एक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है बात करो। माफ़ कीजिएगा, बेगम का फ़ोन था। वो फरमा रही थी कि उन्हें यहाँ बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्हें इस औरतों की महफिल में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम ही ऑड ऑन आउट हो। बड़ा सादा सा माहौल है। हमारी और शकूर भाई की फैमिली ही बड़ी अजीब लग रही है। उनका कहना है कि फिर भी ये ख़वातीन उनसे बड़ी इज्जत और खुलूस से पेश आई। मैंने तो अपनी बेगम से कहा था कि किफ़ायत शारी से काम ले, मगर उन्हें अपनी शान बरकरार रखनी थी। वो तो इसी वक्त यहाँ से चुपके से निकल जाना चाहती थी। तो फिर आपने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि हम यहाँ निकाह में शामिल होने आए हैं, निकाह हो जाए फिर इंशाल्लाह चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हें सादगी और दिखावे के बीच फर्क तो मालूम होगा। अरे भाई हमीद, लगता है निकाह बाद खाना नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो मेरी बेगम के साथ उनकी प्यारी सहेली और उनके बच्चे भी आए। घर पर ही कह रही थी कि शादी में मुख्तलिफ किस्म के पकवान होंगे, और जब रोज रोज घर का खाना खाकर ऊब जाते हैं तो शादी के खाने का टेस्ट ही अलग होता है। और जो आइसक्रीम होती है, बड़ा मजा आता है। हम ऐसा करेंगे, बच्चों को अपने पास आइसक्रीम खिला देंगे, फिर चुपके से आपके पास भेज देंगे। आइसक्रीम की प्लेट एक ही बार देते हैं ना। लेकिन अब हम क्या करें, यहाँ तो निकाह बाद महज छुआरे और शरबत है। हाँ, अब क्या कहे भाई। मुझे तो बदरुद्दीन भाई की घर की शादियाँ याद आती है। सुभान अल्लाह, क्या इंतजाम, क्या डेकोरेशन, क्या खाने। भाई शादी हो तो ऐसी। अरे वो देखो, बदरुद्दीन भाई आ रहे। सलाम अलैकुम बदरू भाई। वालेकुम। मान गए भाई बदरुद्दीन, कलेजा हो तो तुम्हारे जैसा। क्या शानदार तरीके से अपनी तीनों बेटियों की शादी की। एक यहाँ देखो, शादी जैसी अहम रस्म में इस तरह का समा, ऐसा लगता है कि किसी की ताज़ियत करने आए हैं। इस सादा सा तकरीब के बिना पर आप लोगों ने बहुत गलत नतीजा निकाला है, और आप मेरे घर की शादियों की बात कर रहे हैं। पता है, मेरी तीनों बेटियों की शादी में मेरी तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई, यहाँ तक कि मुझे मेरा मकान भी बेचना पड़ा। अब हम किराए के मकान में रहते हैं। पता है क्यों? मैं चाहता था कि मेरे घर शादी धूमधाम से हो, बेटियों के जहेज में कमी ना हो, और शादी में शरीक तमाम मेहमानों की खूब खातिरदारी हो, ताकि जमाना याद रखे। हाँ भाई, तुम्हारे यहाँ जो शानदार शादियाँ हुई, सुभान अल्लाह, पूरे मोहल्ले भर में किसी की यहाँ नहीं हुई। हाँ, और बिल्कुल शानदार और आम दावत थी। कई किस्म के तो पकवान थे। बस यही सब मेरी गलतियां थी। निकाह जैसे अहम और सादा सुन्नत रसूल के साथ गैर इस्लामी अरकान शामिल करके मैंने तो अपना ही नुकसान कर दिया। अरे भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, जब भी कहीं शादी की बात चलती है तो आपके यहाँ का जिक्र जरूर होता है। भाई, ऐसे जिक्र का क्या मतलब जो दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर दे। पता है, मेरा एक ही बेटा है, उसे एक जानलेवा बीमारी है। डॉक्टर्स कहते हैं कम से कम 5 लाख रुपए। 5 लाख? हाँ, और जो लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते, उनमें से तकरीबन सभी साहिब हैसियत के सामने मैंने अपना मसला रखा, मगर सब ने कोई ना कोई उज्र पेश किया, सिर्फ हमदर्दी जताकर रह गए। भाई बदरुद्दीन, आप शायद हैदर अली साहब को बताना भूल गए होंगे कि इलेक्शन के दौरान आपने उनके लिए अपनी जाती खर्च से उनके इलाके में काम करवाया था। अब तो वो काउंसलर बन गए। काउंसलर? पता है, उन्होंने मुझसे कहा, बदरुद्दीन आपने तो देर कर दी, बस कल ही नारी निकेतन में मैंने 10 लाख रुपए का चेक दिया।
वो कह रहे थे अब तो मेरे फंड में पैसे भी नहीं रहे। वल्लाह बड़ी खुदगर्जी है आज के सही जमाने बात में। है। अब क्या हो गया बदरुद्दीन भाई आपके बच्चे का? देखो, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। इस सादा सा तकरीब के बिना पर आप निसार भाई को जरूर कंजूस समझ रहे होंगे, मगर मैं आपको बताता हूँ, जब उन्हें मेरी परेशानी का इल्म हुआ